हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली कैसे आपके पास यदि कई सारे ईमेल्स हैं और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको 2 4 5 ईमेल आईडी आपके पास होंगे ही। तो आप कभी कभी आपके पास ईमेल आती है तो आप अलग अलग ईमेल को आप चेक करते हैं। तो अलग अलग ईमेल में कई बार आप इस ईमेल को लॉगिन कर पाते हैं, कई बार ये ईमेल लॉगिन नहीं कर पाते हैं, कई बार सभी ईमेल्स को आप लॉगिन नहीं कर पाने की वजह से कई सारे ऐसे मैसेज छूट जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उन सारे जो मैसेज है, जो इंपॉर्टेंट मैसेज सभी को एक साथ पढ़ने के लिए सर कैसे सेटअप करना है हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। चलते हैं हम लोग वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा इंडिकेट करके। ये देखिए हमारा एक ईमेल है और फिर मैं एक दूसरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये भी हमारा एक दूसरा ईमेल है, ठीक है। और एक मैं फिर ओपन कर लेता हूँ, ये भी हमारा एक दूसरा ईमेल है। तो इस तरह से मैंने तीन तीन ईमेल को मैंने यहाँ से क्या करके रखा है, ओपन करके रखा है। अब मुझे इस ईमेल को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर इस ईमेल को आप देख रहे हैं, इस ईमेल का जो साइट, इस ईमेल का जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को मैं चाहता हूँ कि ये हमारे इस ईमेल पे चले आए, ठीक है। ये उत्तम उत्तम कंप्यूटर जो है इसमें चले आए। तो इसके लिए हमें सेटिंग करना होता है। तो बेसिकली हमें क्या सेटिंग करना होता है अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी ईमेल का आप मैसेज भेजना चाहते हैं उस ईमेल के आप सेटिंग पर चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सेटिंग्स, इस सेटिंग में आपको आना होगा। आने के बाद में आप ऐसे ही आप यदि स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इसमें कुछ मिलेगी नहीं, नॉर्मल जो बेसिक सेटिंग्स है इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ऑल सेटिंग्स आपको क्लिक करनी होगी, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की सेटिंग्स आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर आपका जनरल है, यहाँ से आपका लेवल है, इनबॉक्स, अकाउंट इंपोर्ट, और उसी तरह से फ़िल्टर एंड ब्लॉक्स, और यहाँ पर आपका फॉरवर्डिंग एंड POP/IMP करके है। तो आपको फॉरवर्डिंग करना है, अपने ईमेल को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप इसी सेटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आप नीचे यदि देखेंगे इसमें ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे ही, क्योंकि अभी हमारा क्लिक जनरल में था, अब इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो आपको जो ईमेल आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो ईमेल को आपको क्या करना होगा, उसमें ईमेल आईडी को इनपुट करना होगा। देखिए प्रोसेस क्या रहा हमारा, ऐड फॉरवर्डिंग ईमेल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर उस ईमेल आईडी को डालना होगा जिस ईमेल को आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैं इस ईमेल में फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ईमेल को और चले जाता हूँ इसमें और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ हमारे पास में एक मैसेज आएगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर मैंने लगा के रखा है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है यहाँ से, और ठीक है, यहाँ से तो वेरीफाई हो चुका है। अब फॉरवर्डिंग मेल आपका ये हो गया, यहाँ से आप प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये फॉरवर्डिंग मैसेज आप यहाँ यदि पढ़ेंगे, ए कंफर्मेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू उत्तम emacs@gmail.com टू वेरीफाई परमिशन। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट में हमें आना होगा इसमें और यहाँ से हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ढेरों सारी ऑप्शन है, इसको आप छोड़ देंगे, आप सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। वेरीफाई का जो लिंक दिया गया आपको, यहाँ से आप कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कंफर्म। तो अब जब भी कभी कोई भी व्यक्ति यदि ऑनलाइन फॉर्म हब में कोई भी भेजता है तो आपको उसका मैसेज इसमें चले आएगा, है ना, इसमें। अब यदि आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये देखिए यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ से रिमूव करने के लिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। यदि आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये कैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे को यहाँ पर सेटिंग, कई सारी सेटिंग्स हैं जो कि इस सेटिंग्स को यदि मैं डिटेल से बताऊँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनेबल POP ऑल, ठीक है। जितने भी मैसेज आएगी तो उसको आप क्या करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, व्हेन मैसेज आर एक्सेस टू पीओपी कीप जीमेल कॉपी इन द बॉक्स। जैसे आपका इनबॉक्स में है, इनबॉक्स जो ईमेल, जैसे आपका ये वाला ईमेल पे कोई व्यक्ति ईमेल भेज रहा है तो इसमें भी इनबॉक्स में एक रहे एक कॉपी, और एक कॉपी आपका नया वाला जिसको आपने फॉरवर्ड करने के लिए दिया उसमें भी चले जाए। तो आप क्या करके रखेंगे, इनेबल भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते नहीं उसमें ना जाए, उसमें डिलीट हो जाए और आपके पास चले आए, तो आप नीचे में यहाँ ऑप्शंस है डिलीट जीमेल्स कॉपी, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऑटो डिफ़ॉल्ट में है तो आप इसको सेव कर देंगे। इतना सा काम करना होगा आपको। और कोर सेटिंग जो है यहाँ पर जो डिसेबल फॉरवर्डिंग का है इसको आपको इनेबल कर लेना यहाँ से, क्योंकि उस टाइम में ये इनेबल नहीं था, तो आप यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। साथ ही यदि और भी आप यदि चाहते हो एड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, यदि और भी ईमेल को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटिंग अपना कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से सेव कर लेंगे। अब देखेंगे हम लोग जब भी कभी किसी को मेल हम भेजते हैं इसके थ्रू, तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक मेल मैं करके देखता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म हब, सब्जेक्ट लिखता हूँ डेमो और यहाँ पर लिखता हूँ हाय डेमो। ठीक है, और मैं सेंड करता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली जाना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म हब में। आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास मैसेज आएगी। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए एक मैसेज आ चुका है। साथ ही मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको 7 दिन तक मिलेगी कि आपने जो भी मेल आपको जो इस मेल पर आना चाहिए वो सारा मेल इसमें चले जाएगा, तो फॉरवर्डिंग होगा। तो आपको ये 7 डेज़ के बाद में ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो मेरे पास एक मैसेज आ चुका है हाय डेमो करके, और इसी मेल को मैं चेक करूँगा यदि अपने इस मेल पर, तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ हाय डेमो करके आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक ईमेल में कई सारे ईमेल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग करने का ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एक मैसेज और मैं करके देखता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए आपके कंफर्मेशन के लिए डेमो मेल हाय डेमो फ्रेंड हाउ आर यू। ठीक है, ऐसा कुछ करके मैं लिख दिया। यहाँ से इसको मैं थोड़ा बोल्ड किया आपके लिए, और मैं यहाँ से इसको भेज रहा हूँ। मेल किसको मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म हब कर रहा हूँ। यहाँ से मैं सेंड करूँगा, और सेंड करते ही मैं ऑनलाइन फॉर्म हब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए ओपन करूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, इंस्टेंट में ही चले जाता है आपके सामने। कभी कुछ समय भी ले लेता है, 1-2 सेकंड। देखिए आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आता है उसी तरह से यदि हम चले तो यहाँ पर भी ये मैसेज चले आता है। एक कॉपी उनके पास भी, एक कॉपी हमारे पास भी, तो दोनों कॉपी अलग अलग मेल पर चले आता है। तो आप रेगुलर यदि इस ईमेल को हमेशा ओपन करते हैं, हमेशा यदि आप देखते हैं, तो इसमें सारे ईमेल्स को आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो सारे ईमेल्स का आपको इसी मेल में देखने को मिलेगी, एक कॉपी उसमें भी रहेगी। हालांकि यदि मैंने इसे नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, बाद में पढ़ सकता हूँ, लेकिन हमारा काम क्या है कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया। वैसा कोई यदि इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा मेल होता है तो उस मेल को हम तुरंत ही इंस्टेंट में क्या कर सकते हैं, रिप्लाई हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा काम हमारा क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने ईमेल को अटैच करेंगे एक साथ में सेटअप करके, और सभी ईमेल्स का आप फॉरवर्डिंग अपने इंपॉर्टेंट मेल में ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह का अच्छे वीडियो को लेकर के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।